अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन आर सॉलिड्स हुज शेप्स कैन बी जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग प्लेन रीजन अबाउट एक्सिस। यानी सॉलिड अगर प्लेन रीजन पे एक्सिस के अबाउट रोटेट करे तो जो शेप बनती है उसे हम सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन का वॉल्यूम निकालने के लिए हम देखते हैं कि कौन से फार्मूले यूज़ किए जाते हैं। तो दो तरह की रोटेशन होती है, अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस के लिए अगर हम ये शेप देखें कि ये एक कर्व है, अगर ये कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो यहाँ पे भी एक कर्व बनेगा। या ये फुल कर्व पैराबोला ले लो या हाफ पैराबोला भी ले लें तो ये रोटेशन में हमें फुल नज़र आएगा। ठीक, तो इसका वॉल्यूम निकालते हुए जब भी लोअर हाफ आता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं होता, चाहे वाई एक्सिस पे रोटेशन हो रही है चाहे एक्स एक्सिस पे रोटेशन हो रही है। लोअर हाफ यानी एक्स एक्सिस के नीचे वाला हाफ हमारे किसी काम का नहीं होता, हम हमेशा अपर हाफ का वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अबाउट वाई एक्सिस रोटेशन अगर हम देखें तो ये कर्व है, ये अगर इस तरह से मूव कर रहा है वाई एक्सिस के अबाउट तो हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे ए टू बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई शो कर रहा है कि ये जो कर्व है ये अबाउट वाई एक्सिस रोटेट हुआ है, और यहाँ डी एक्स शो कर रहा है कि ये कर्व जो है वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हुआ है। ठीक है, तो क्योंकि बिलो हाफ जो होता है, बिलो ऑफ एक्स एक्सिस जो कर्व होता है वो हमारे किसी काम का नहीं होता, तो ये दोनों, ये फुल कर्व तो अबव द एक्स एक्सिस है तो हम इसको क्या करेंगे, ट्वाइस कर सकते हैं या फिर ट्वाइस कर सकते हैं, या फिर ए से बी यहाँ से लेके यहाँ तक की लिमिट इसमें पुट करें। और अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सिर्फ ये कैलकुलेट करना है तो सिंगल ट्वाइस करेंगे, अगर ये पूरा कैलकुलेट करना है तो ए से बी हमारे पास वॉल्यूम तो ट्वाइस हम कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ ए से बी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि एक सर्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इसकी हमने ये फिगर ड्रॉ कर दी। तो जब ये रोटेट होगा अबाउट एक्स एक्सिस तो ये हमें पूरा सर्किल नज़र आएगा, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालना है अबाउट द एक्स एक्सिस। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अबाउट एक्स एक्सिस रोटेट कर रहा है तो ए टू बी पाई वाई स्क्वायर डी एक्स बन जाएगा। तो v इज़ इक्वल टू 2 टाइम इसलिए कि ये भी हिस्सा है ये भी हिस्सा है, तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, ये जो लिमिट लगाई है 0 से a लगाई है और उसको 2 टाइम कर दिया है, तो इस वजह से, वरना तो हम ये माइनस a से a लगा सकते थे लेकिन फिर हम 2 ना लगाते। तो इस हाफ का एरिया निकाला मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट का और उसको ट्वाइस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट का भी वॉल्यूम आ गया। तो 2 पाई इंटीग्रल 0 से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में से निकाली और इधर पुट कर दी। फिर जब इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, 4a³ पाई अपॉन 3, जो कि रियल में हमारे पास वॉल्यूम जनरल फॉर्म में हमारे पास मौजूद होता है। थैंक यू।